महापुरुष एक अनुभव का वचन देते हैं। पंदों गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि। हे प्रेमी, जिन्हें जीवन में कुछ अनुभव हुआ, जिन्हें परमात्मा की लगन या कहें तड़प जगी, जिन्हें ईश्वर भक्ति का, ईश्वर भजन का रस जगा, उन्हें ही संसार की समझ भी आई। जिसे परमात्मा की समझ ही नहीं, उसे संसार की समझ आती नहीं। हालांकि बहुत मजे की बात यह है कि जिसे परमात्मा समझ में आ जाए, वो संसार को समझने जाता ही नहीं। ये इस बात का दूसरा पहलू है। पर मूलतः संसार को समझा किसने? जिसने पहले पूरा जोर परमात्मा को समझने के लिए दिया। क्योंकि जब किसी ने पूरा जोर परमात्मा को समझने, परमात्मा में उतरने के लिए लगाया, पूरी श्रद्धा ईश्वर में दी, तो सबसे पहले दिल से संसार को तिलांजलि दी गई। सबसे पहले संसार हटा, संसार की कीमत हटी। जितनी जितनी हटती गई, उतना उतना परमात्मा समाता चला गया। भजन पर बैठकर इस तजर्बे को बहुत बारीकी से देखा जा सकता। सुमिरन में उतरा हुआ व्यक्ति इस अनुभव को बयान कर सकता कि जितना जितना सुमिरन की पकड़ बनती गई, उतना उतना संसार छूटता गया। जिसने जितना संसार पकड़ा, उसको भजन सुमिरन की समझ उतनी देरी से आती। ये प्रेमी, ये साधारण शब्द हैं अनुभव को समझने के लिए। महापुरुष जरा यूं कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि तब मैं नाए। जब मैं था अर्थात मैं का अर्थ वहां किसी अपने आपे की बात नहीं। मैं अर्थात जिस जिससे मैं जुड़ी हुई है। ये मैं जिस जिससे संबंधित है, उस हर चीज को महापुरुष अहंकार रूप देते हैं। चाहे वो पदार्थ, चाहे धन, चाहे कोई संबंध, जिस जिससे भी जुड़ा है। क्योंकि सुमिरन ध्यान में उतरे हुए व्यक्ति को जब भी बाधाएं आती, तो केवल शरीर की नहीं, उसकी हर मैं उसे परेशान करती है। और उस परेशानी रूपी मैं को हम कहते क्या हैं कि मेरा मन भजन में लगता नहीं, मेरा ध्यान टिकता नहीं। ये प्रेमी, कौन नहीं टिकता? शरीर तो टिका है, शांत है, पत्थर की मूरत की तरह तू शांत है। पर कोई ऐसा है जो टिकता नहीं। कौन? तेरी मैं अर्थात तेरा जहां तक का जिसके साथ कोई संबंध, कोई अनुभव, कोई रिश्ता है, वो हर चीज वहां आती है। इसीलिए जब बैठक के लिए हम प्रयास करते हैं, तो हमें वही चीजें मूलतः परेशान करती हैं जिन चीजों से हम जुड़े हुए हैं।
और जो कोई व्यक्ति विदेशों में घूम रखा हो, 5 स्टार होटलों में घूम रखा हो, उस बेचारे को परेशानी, विचार वैसे ही आते हैं। जो जितना ज्यादा भ्रमित है वो ध्यान के समय में उतना ज्यादा ही भ्रमित होता है, क्योंकि जितना भ्रमण ज्यादा उतना भ्रम ज्यादा। विचार कई तरफ के आते हैं। जिनके साथ बचपन से खेले हैं, जिनके साथ खाया पिया, जिनके साथ बोल चाल बातचीत है, जिनके साथ उठना बैठना है, जिनके साथ संबंध है, सब चीजें। कभी कभी उन लोगों का ख्याल आ जाता जिनको मरे हुए 50 साल हो गए। व्यक्ति अपने आप को पूछता कि मैं बैठा भजन पर और ध्यान किनका चल रहा है। हे प्रेमी, ये वो मैं है जिसके साथ ये मैं जुड़ी हुई है। जितना जितना कोई ध्यानस्थ होता जाए उतना उतना संसार समझ में आता कि इसमें चलता क्या है। हालांकि महर्षि जन ये कहते हैं कि योगी जितना जितना योग में उतरता जाए उतना उतना संसार नीरस होता चला जाता है। संसार का समझ आना ही संसार की नीरसता है, और संसार की नीरसता ही संसार की समझ है। ये नहीं कि समझ आने का अर्थ तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। समझ आने का एक ही अर्थ है कि तुम इससे पार पाना ही चाहोगे। बूढ़े आदमी को कहा जाता है ये बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि वो सबसे उकता चुका। उसको कोई कहे फिल्म देखने जाना है, उसको कहो शादी है चल बारात में, ना 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 ना, बहुत बारातें देखी, थक चुका। क्योंकि उसने बहुत बारातें देखी हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत फिल्में देखी, बड़े चित्र चलचित्र, बड़ा कुछ देखा, अब थक चुका है। क्योंकि उसको नीरसता समझ में आ गई। उसको पता लग गया बारातें देखकर बनेगा कुछ नहीं, रहेंगे वैसे के वैसे ही। बहुत खा लिया, अच्छी जगह खा लिया, उसको पता कुछ नहीं, क्योंकि इसकी समझ, इसकी नीरसता है। पर अकल आई 4 थप्पड़ खाकर, किस काम की? अकल आई बुढ़ापे में जाकर, किस काम की? अकल आई पर तब जब श्वास भी साथ नहीं दे रहा। एक सज्जन को उपदेश हुआ, बुजुर्ग आदमी, मैं कहूं प्राण इसको कस, वो बेचारे से इतना सा होकर फिर नीचे, फिर जोर लगाया, फिर नीचे, क्या करे? ये प्रेमी, भजन ये चलती गाड़ी का नाम है। टांगें चलती हैं, शरीर में बल है, चेहरे पर तेज ओज है, हड्डियों के ऊपर मांस है, तब तक तो भजन। उसके बाद कुछ नहीं। मत इस भूल में रहना जिसमें दुनिया रहती है कि बुढ़ापे में भजन ही करना। बूढ़ा आदमी और भजन सवाल ही नहीं। क्यों करेगा भजन? और जिसको जवानी में लगाव नहीं आ सका वो बुढ़ापे में करेगा? वो परेशान से ज्यादा कुछ नहीं करेगा। भजन तब है जब तक काया चलती है। पर बुढ़ापे में एक व्यक्ति करता है, एक कैटेगरी ऐसी है जो बुढ़ापे में करती है, खूब करती है। कौन? जो गुरु महाराज का प्रेमी है, जिसको गुरु महाराज के चरणों से प्रेम है और जिसको बोध की चाहत है, जिसको हर क्षण एक ही विचार है कि जीवन निकल रहा और मैंने किया कुछ नहीं। बस वो आदमी बुढ़ापे में, बुढ़ापा तो छोड़ो, वो शमशान में भी कर सकता, क्योंकि उसको हर समय चाहत है।
उसको दिखाई पड़ रहा कि उम्र जा रही जा रही जा रही जा रही, उसको उम्र छंटती हुई दिखती है। और यही उसका सबसे भारी वैराग है, यही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी विरक्तता से भजन है। ये प्रेमी, सुख में भजन करने का अलग मजा है, बहुत अलग मजा है, पर विरक्तता में भजन का एक अलग रस है। सुख में भजन की ये मौज है, तेरा प्राण तेरा साथ देता, बाकायदा तेरा साथ देता, गहराई आती। और विरक्तता में ये रस है कि तुझे अपने श्वास की भी परवाह नहीं, क्योंकि ध्यान टिक जाता, चित्त एकदम से जुड़ जाता, फिर किसी की कोई चिंता नहीं। पर सोच यही रखना कि बुढ़ापे के इंतजार में मत रहना। बुढ़ापा अपने आप में एक काम है। बुढ़ापा ऐसा काम है जो तुम्हें 24 घंटे करना पड़ता। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, क्या खाना क्या नहीं खाना, खाए को कैसे पचाना, पचाने के लिए क्या खाना, जो खा लिया वो निकल नहीं रहा उसके लिए क्या लेना, बड़ा भारी काम है बुढ़ापा। बुढ़ापा आसान नहीं। टांगे नहीं चल रही, इनको कैसे चलाना, अब बाजू नहीं चल रही, इसका क्या करना, गर्दन नहीं मुड़ रही, इसका हर अंग को चलाने के लिए एक स्पेशल काम करना पड़ता। ये प्रेमी, बुढ़ापा आसान चीज नहीं। बुढ़ापा एक काम है, सोना भी एक काम है, नींद नहीं आ रही क्या करना। लोग बूढ़े को देखकर हंसते हैं कि उसके बिस्तर पर कई किस्म के छोटे छोटे कपड़े, कई दवाइयां, कई चूर्ण चटनियां पड़ी हैं। क्यों पड़ी? क्योंकि उसने 24 घंटे ये काम करना। कभी टांग बांध ली, कभी सर बांध लिया, कभी बाजू बांध ली, कभी कमर बांध ली। जहां जाएगा एक झोला बस्ता लेकर उसमें कई चीजें डालकर चला है। मुसाफिर रोज यात्रा पर हैं, पानी की छोटी सी बोतल है, बीच में दवाई है, किसी में ग्लूकोज है। क्योंकि अब जीना है, सरकार ने बोल दिया तू रिटायर है, अब से 24 घंटे अपने लिए काम कर। अब करेगा। बुढ़ापे में भजन तो वही है। बुढ़ापे में तू ढंग से जी ले, इतना ही बहुत है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, अब जाग। इसलिए गुरु महाराज के प्रवचनों में बार बार ये चीज आती थी कि कल नहीं, अब कर भजन, अब कर। क्योंकि अगले क्षण कहानी किधर पलटे पता कुछ नहीं। और जो कुछ भी कर रहा उसके साथ साथ भजन कर। आज इस समय तू ठीक है, मतलब हालात तेरे हाथ में हैं। जरूरी नहीं कल को हालात हाथ में हों। कहानी किधर को घूमे, स्थितियां कहां पलटें, क्या से क्या हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए बारंबार सुमिरन का संदेश महापुरुषों ने क्यों दिया? महापुरुष कह सकते थे कि तू बड़ा गृहस्थी है, बड़ा भक्त आदमी है, दिन में 1 घंटा कर लेना। नहीं, वो कहते निरंतर स्मरण कर, क्योंकि पता नहीं तेरी दशा कब पलट जाए। तेरे साथ ऐसी क्या स्थिति आन पड़े कि तेरा शरीर, तेरा मन बिखर जाए। उस बिखरे हुए को जुड़ने में पता नहीं कितना समय लगे और तब तक गाड़ी कहां की कहां निकल जाए। एक प्रेमी लगभग 11-12 वर्ष बाद आया। उसको पूछा, मैंने कहा तुझे कैसे राह मिल गई? पहले तो आकर घूमे, देखे सारा कुछ कि ये भी बन गया, वो भी बन गया, ऐसे बन गया, पहले ये नहीं था, कर करा के। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा रास्ता कैसे मिला? वो जी बस गुरु महाराज की पत्रिका थी, वो देखी, याद आ गई,
तो फिर हम पहुंच गए। कहते कुछ दे दो, कुछ बता दो। मैंने कहा नहीं, अब तुम आ लिए हो, चाय पियो, खाना खाओ, जाओ। नहीं, कहते जी सत्संग। मैंने कहा जिसे याद ही पत्रिका देखकर आई उसे सत्संग कहां चाहिए। गुरु महाराज की याद के लिए जिसे पत्रिका चाहिए, जिसको बीच में कोई माध्यम चाहिए गुरु महाराज के लिए, उसको सत्संग की कदर कहां। सत्संग की कीमत यह है कि गुरु महाराज तेरे हृदय में हो और सदा याद हो। जिसे गुरु महाराज की याद सदा है उसको इतना पता है कि सत्संग ही गुरु महाराज का माध्यम है। जिसको गुरु महाराज के लिए भी माध्यम चाहिए, उसका प्रेम 2 कौड़ी का। कल को पत्रिका ना मिलती तो हम फुर्र। नहीं, कहते चलो आ ही गए हैं, कुछ सुना दो। मैंने कहा जितना मैंने ये सुना दिया यही संभाल ले। क्यों, इससे ज्यादा के तो लायक ही है नहीं। क्योंकि उसे लगता है कि 12 साल बाद जाऊं तब भी मेरे लिए 1 घंटा गुरु महाराज खर्च करें। मैंने कहा मेरे पास समय नहीं। तुझे तेरे समय की कदर ना हो भाई, मुझे कदर है। तेरे जैसे पत्थर को 1 घंटे में घिसकर हीरा तो बनाया जा नहीं सकता। कदर किसके लिए, समय किसके लिए खर्चूं, जिसको अपनी कदर आप हो। एक प्रेमी कहे कि गुरु महाराज तो बहुत देर तक सुनाते थे। मैंने कहा तेरा कुछ बन गया आज तक? जब तब ना बना तो अब मैं क्या बना दूं। गुरु महाराज ने इतने साल कहा, तेरे में बदलाव आया? नहीं, कहता कहे जाओ कहे जाओ। मैंने कहा ये तो ये है कि तेरे लिए मैं काम लगा रहा हूं। तूने मरने तक संकल्प ले रखा, हम नहीं सुधरेंगे। हे प्रेमी, हम गुरु महाराज से चाहते यही हैं कि दिहाड़ी मेरे लिए किए जाओ किए जाओ किए जाओ किए जाओ, पर हम ज्यों के त्यों हैं। तो भाई गुरु महाराज तेरे लिए खाली थोड़े। तुझे देखकर गुरु महाराज को भी विचार आता कि मैं भी अपना भला कर ही लूं। तुम लोग गुरु महाराज के भी प्रेरणा स्तोत्र हो। तुम्हें देखकर ख्याल आता कि अपना भला खुद ही कर ले, किसी ने नहीं करना। और जहां तक अपने का सवाल है उसको कभी तुम सोचते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है संसार जीत लिया बहुत है, कमा लिया, खा लिया, पेंशन लग जाए, 4, 5, 6, 7 शोरूम खुल जाएं, पैसा इतना इकट्ठा करें, मुंह का थूक खत्म हो जाए। ये प्रेमी बनेगा क्या? कमा, बहुत बड़े स्तर पर कमा ले, खा, शाही भोज खा, पर कुल मिलाकर शरीर पालने से ज्यादा भी ये चलता है कि नहीं? सारा जोर, सारी शक्ति इधर को दे रखी। मुझे एक ऐसा दिन याद है, यहीं गुरु महाराज बैठे, सभा हुई, कार्यक्रम गुरु पूजा का ही था शायद, उसके संबंध में जब मीटिंग कर करा के 1-1.5 घंटा करके उठे तो प्रेमी कहें जी, क्योंकि चलती मीटिंग में सत्संग होता रहा, सुनाते रहे। गुरु महाराज कहते जिन्होंने जाना भाई प्रसाद खाकर चले जाना। तो किसी ने, प्रेमी ने कुछ पूछ लिया, सत्संग की बात पूछी। गुरु महाराज ने 10-15 मिनट फिर समझाया, उसके बाद उठ के चले गए। गुरु महाराज गए, जाकर अपना बैठ गए। 2-3 घंटे निकल गए ऐसे। तो 2-3 प्रेमी रुके हुए थे। अब वो जो नीचे लोग सेवा में थे उनको पूछें गुरु महाराज ने कब उठना, कब उठना, कब उठना। उनको उम्मीद थी कि दोपहर का टाइम है, भोजन लेंगे फिर उठेंगे, चाय का टाइम है फिर उठेंगे। गुरु महाराज उठे चाय के लगभग समय के बाद। तो जब उनका संदेश गुरु महाराज को मिला, बुलाए। गुरु महाराज ने बुलाकर पूछा, कहते भाई गए नहीं? कहते जी वो 1-2 चीजें और पूछनी थी।
चलो अपने कागज पत्र निकाले, बता दिया गुरु महाराज को। गुरु महाराज ने जो बताना था बताया, समझाया। फिर कहा, कहते जाना हो चले जाना, यहीं रुककर भजन पर बैठना, आरती इत्यादि करनी हो कर लेना। नहीं कहते गुरु महाराज बस आपके दर्शन हो गए, बस बहुत है। गुरु महाराज कहते जिसने ये ऐसे गुजारे करने उसने भजन नहीं करना। ये प्रेमी ये सूत्र समझ लेना, हम जीवन में सदा गुजारा करते हैं, सदा आदतें पड़ी हैं गुजारा करने की, क्योंकि संस्कार सदियों से रही गुजारे के हैं। पहले गरीबी थी, अनपढ़ता थी, तो माता पिता ने गुजारे कर रखे हैं। गुजारा करना हमारे संस्कारों में है। हम भक्ति में भी गुजारा ही करते हैं। बस नमस्कार हो गए जी, बस बल्ले बल्ले, दर्शन हो गए जी, ठीक है। ये प्रेमी आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। दर्शन हो गए ठीक, पर भजन करके ही होगा। सेवा हो गई ठीक, पर भजन करके ही होगा। भजन भजन है, सुमिरन सुमिरन है, उसका किसी से मेल नहीं। यह सवाल ही नहीं कि सुमिरन की जगह कुछ और फिट कर दे, क्योंकि सुमिरन की जगह कुछ और फिट हो जाता तो गुरबाणीकार एक ओंकार ना कहते हैं, तो कह लेते दो है, ये ना चले तो ये चला लेना। ये प्रेमी ठोकर महापुरुषों ने कहा। वेद कहते एक में वाक्षण, सिर्फ एक। गुजारे का सवाल ही नहीं कि इसके साथ ये भी चलेगा। सेवा सेवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भजन ना बने तो सेवा की रंगत दिखाई पड़ती है। यदि कोई कहे मुझे भजन की समझ नहीं, मेरा सुमिरन नहीं बन रहा, मेरी स्थिति नहीं बन पा रही, ऐसे व्यक्ति को यदि सेवा में उतार दिया जाए, 2, 3, 4 दिन उसके लग जाएं, तो उसको समझ आने लग जाता, तो स्थिति बननी शुरू हो जाती। और ये तो दिन वैसे गुरु पूजा के हैं, ऐसी समस्या लगे तो समय निकाल लेना। सेवा उस कोने को साफ करती, उस अंतःकरण के उस कोने को जहां से ध्यान की एकाग्रता बनती। पर हे प्रेमी, यदि कहो कि सेवा हो गई, अब सुमिरन का काम हो गया, गुजारा ही है, और गुजारे से सुमिरन नहीं। गुजारा किया जाता थोड़ा सा समय निकालने के लिए, भर पेट भोजन भर पेट है, गुजारे के लिए आधी रोटी खाकर काम चल सकता, पर वो भर पेट नहीं। सुमिरन के आगे सब साधन आधी रोटी की तरह ही हैं, पर सही दम सुमिरन में है। जो बात भजन में है उसका मुकाबला किसी के साथ क्या है? जो बात सुमिरन में है, ध्यान में है, एकाग्रता में है, उसका कोई दूसरा संगी क्यों? फिर उसमें एक वाली बात ही नहीं रह गई। जिसमें कुछ दूसरा हो सकता, उसमें एक वाली बात नहीं। एक तो एक है, पर एक में उतरकर बात बनती। इसलिए हे प्रेमी, महापुरुष जब भी बोले उस एक के लिए बोले। उन्होंने जब भी जगाया, चिताया, होश दिलाई, तो एक के लिए, सिर्फ सुमिरन की बात। महापुरुषों ने किसी दूसरे के लिए कोई बात कही नहीं। जिसको कोई कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है, कुछ भी हो, उसकी एक की समझ बढ़ती नहीं, उसका एक के प्रति लगाव हो नहीं पाता। और जिसको कुछ दूसरा दिखाई पड़ता हो, उसके जीवन के निर्णय कभी एक से होकर गुजरते नहीं। ये प्रेमी, सबसे प्रमुख बात ये है। जिसको कुछ दूसरा दिखता हो, उसके निर्णय एक से होकर नहीं जाते। और जब तक निर्णय किसी एक से होकर नहीं जा रहे, अर्थात परमात्म भजन की बात से होकर जीवन के डिसीजन नहीं जा रहे,
वो तकरीबन वो निर्णय सांसारिक ही होते हैं। इसीलिए जब भी परमात्मा का भक्त कोई निर्णय लेता है, कुछ सोचता है, उसकी सोच में परमात्मा का स्थान पहले होता है। उसको गुरु महाराज की याद के लिए पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती। उसके चित्त में हर समय छाया है ही गुरु महाराज की, हर समय। ये नहीं कि उसको 12 साल बाद कहीं याद आएंगे, और जिसको आ ही 10-12 साल बाद याद रहे, उसका प्रेम किस अर्थ। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा जितना सुना दिया तो इतना ही संभाल ले, और यदि दोबारा इच्छा होगी तो सत्संग में पहुंच लेना। तो जब मैंने कहा सत्संग में पहुंच लेना, तो सर नीचे करके अच्छा जी ठीक है। जब कहा ठीक है, मैंने कहा तेरे से पहुंचा नहीं जाएगा, क्योंकि जितना बर्तन तू लेकर आया था वो तेरा भर गया। सत्संग सुनने को मैं कहूं, पर उसे माने कौन? जिसको लगे कि मेरा बर्तन खाली है। जो पहले ही भरा हुआ है वो तो कहेगा ये तो ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा? जिसका बर्तन ही छोटा सा हो, 2 वचन जिसमें टिकने के लिए जगह हो, उसमें हजारों क्या टिके। तो मैंने कहा तू पहुंचेगा नहीं। नहीं नहीं हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा लगा लेना जोर भाई। पर वो कोशिशें सिरे नहीं चलेंगी, क्योंकि जो है ही मनमतिया, वो सत्संग में कहां पहुंचे। महापुरुषों ने संसार को समझाने के लिए अपनी खुद की मिसाल कैसे दी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। कहते संसारी लोगों को है, पर कहते अपने माध्यम से, कहते मेरे जैसा कुटिल महामूर्ख कामी कौन होगा, कि जिसने मुझे ये सुंदर शरीर दिया मैंने उसको भुला दिया। हालांकि ये शब्द कहे संसारी व्यक्ति को है। तो कहता जी हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा ये कोशिशें सिरे नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि जिस भाव से तू आज आया है, तेरी दशा ही बता रही कि तेरा पेट भरा हुआ है। और सत्संग ये चाहत की चीज है, सत्संग श्रद्धा की चीज है। और उससे भी बड़ी बात, सत्संग कैसी श्रद्धा की चीज है जिसमें एक ही चीज की चाहत है कि मेरे जीवन में परमात्मा की अनुभूति का द्वार खुल जाए। हे गुरु महाराज, मेरे जीवन में ऐसा दिन आए कि परमात्म ध्यान का द्वार खुल जाए, मैं भी टिक जाऊं, ठहर जाऊं अच्छी तरह से। ये तो उसके लिए है। सत्संग कोई ऐसी श्रद्धा नहीं कि एक दिन निश्चित किया तो जाना ही है। जिसको गुरु महाराज के वचनों से प्रेम है, जिसको गुरु महाराज के चरणों से प्रेम है, उसका चाहे कैसा भी समय हो, उसको इस बात की समझ है कि मुझे यदि गुरु महाराज के प्रति मैं सच्चा हूं, यदि मेरा प्रेम है, तो मेरा सबसे पहला संकल्प हरिचर्चा है। और ज्यों ही मैं चर्चा में बैठूं तो मेरा संकल्प यह है कि शांत होकर बैठूं, सुमिरणमय होकर बैठूं। भक्त आदमी जब भी सत्संग में बैठे तो कान सुनने में हो, मन सुमिरण में हो। शरीर स्थिर, कान सुनने में है, मन स्थिर है, क्योंकि वो समय कुछ इकट्ठा करने का है। शब्द तो कानों के माध्यम से चले गए। ये प्रेमी जिसे शास्त्र गुरु प्रकाशम करके कहता है
गुरु प्रकाशम अर्थात गुरु महाराज का प्रकाश, उनकी कृपा का प्रकाश, उनका तेज, उसको कैसे ग्रहण करें, उसको ग्रहण करने के लिए एकाग्रता चाहिए। क्योंकि शरीर शरीर के माध्यम से जुड़ता है, मन मन के माध्यम से, और भाव भाव के माध्यम से। शरीर तो शरीर से जुड़ सकता क्योंकि शरीर शरीर का संगी है। कभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अक्सर लोग प्रचलित भाषा में कहते हैं कि भोजन को नजर लग गई या बच्चे को नजर लग गई। ये नजर चीज क्या है? ये नजर भाव दृष्टि है। नजर लगने का अर्थ जब किसी ने पूरे संकल्प, पूरे मनोयोग से किसी चीज के प्रति या दिख रही चीज के प्रति भाव पैदा कर लिया, वो नजर है। कभी देखना, भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में चले गए, वहां कभी ऐसा नहीं कि नजर लग जाए भोजन को, खिलाने वाले कोई, बनाने वाले को, वहां नहीं लगती नजर। कभी विचार नहीं किया होगा, क्योंकि वहां पता है कि खाना ही है। ये प्रेमी उसका भी कारण है। हलवाई की दुकान पर काम करने वाला लड़का, जब वो पहले पहले दिन नौकर आएगा, उसको लगेगा मौज लग गई, मिठाइयां ही मिठाइयां बड़ी खाएगा, 2, 4 दिन, 5 दिन। एक प्रेमी थे, उन्होंने बात बताई, कहते हमारी मिठाई की दुकान तो नौकर अक्सर 6 महीने से ज्यादा टिकते नहीं थे, जो काम बहुत था। पर जब नौकर आते थे तो उनको खाने पीने की खूब छूट थी, जो मर्जी खाओ, समोसे पड़े हैं, मिठाइयां पड़ी हैं, तो उनको लगता था कि बस मौज ही मौज है। लगभग 4 दिन से ज्यादा कोई खाता नहीं था, क्योंकि मन भरने में देरी कहां लगे, पदार्थ बहुत खिल रहे पड़े हैं। तो एक बिहार का रहने वाला कोई लड़का, उसको लगा, कहता ये तो बात ही बन गई। पूछता, कहता बाबूजी पैसे कितने मिलेंगे? उन्होंने पैसे बाकी दुकानदारों से ज्यादा बता दिए। भोजन? कहते भोजन मिलेगा। डरते डरते पूछता, चाय? कहते चाय भी मिलेगी। कहता जी और कुछ? कहते और कुछ भी मिलेगा। कहता सब कुछ मिलेगा? कहते सब कुछ मिलेगा। तो वो बात करता करता मिठाई के जहां ट्रेज रखी थी उनको देखे, कहते ये भी मिलेगा। बस अब उसको लगा कि जंग जीत ली। कहता जी अभी ले लूं? खा। काम कुछ नहीं किया, पहला दिन नौकरी का, सबसे पहले 4 रसगुल्ले समेटे उसने, क्योंकि श्रद्धा सारी रसगुल्ले में फंसी है जीवन की। गया 1, 2, 3, 4, जब 4 खाए तो वो उन्होंने गुलाब जामुन सामने रख दी। कहते बेटा ये भी खा। 1 खा ली, कहते दूसरी ले। कहता बस अब नहीं। कहते नहीं, हमारे यहां नियम है, जो वर्कर आए उसको 1-1 पीस सारी मिठाई खानी पड़ती, तो हम काम पर रखते, नहीं तो नहीं। तो ही करके हंस के दिखा दिया। अब क्योंकि मीठा है, मुंह तो टूटेगा ही। हिम्मत नहीं पड़ी। कहते भाई खाना पड़ेगा तो काम मिलेगा। कहता जी नहीं बस हो गई, अब नहीं अब नहीं। कहते चल ठीक है, 1 पीस 50 रुपए। तो 3 मिठाइयां और कोई खा गया। क्योंकि सोच में जो गरीबी थी वो निकालनी जरूरी है। इसलिए जब रेस्टोरेंट में भोजन करते हो तो नजर नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने बनता देख लिया कैसे बनता है। तुम्हारा बचा हुआ जो है थाली का नहीं, जो पीछे बचा वो उन्होंने खाना। तुम्हें इसलिए स्वाद लगता क्योंकि तुमने जाना महीने 2 महीने में कभी, वो रोज यही खाते हैं और वो थक चुके हैं।
वो थक गए उससे, उनको पता ये भोजन कैसा है, इसलिए नजर नहीं लगती। जब भी थाली में कुछ ऐसा आया जिसको देखकर ये भाव आया कि हैं, वो 3 शरीर हैं, एक तुम्हारा स्थूल चमड़ा, एक मन का, एक भाव का। वो जो भाव का शरीर है नजर उसकी लगती, माध्यम उसका आंखें हैं, क्योंकि इंद्रियां माध्यम हैं, माध्यम ही रहेंगी। इंद्रियों के पीछे मन भोगता है। टेस्ट कौन लेता? मन। पर मन अकेला टेस्ट नहीं ले सकता, उसको टेस्ट के लिए जीव चाहिए ही चाहिए। ये प्रेमी विज्ञान पीछे का ये है। जब भी टेस्ट लेगा तो मन ही लेगा। इसीलिए मन अभी खाया, जब वो पच गया नीचे उतरा, कहता बात नहीं बनी, चल दोबारा सही। टेस्ट के लिए, किसी भी प्रकार के भोग के लिए, स्वाद के लिए इंद्रियां चाहिए, पर इंद्रियां स्वाद नहीं लेती। अकेली जीव स्वाद नहीं ले सकती। जीव को स्वाद लेने के लिए मन चाहिए। मन होगा तो स्वाद आएगा, मन होगा तो आंखों को दिख रही चीज सुंदर दिखाई पड़ेगी। और यदि मन ना हो या मन कहीं और हो तो स्वाद फीके पड़ जाते हैं। अकारण भोजन कर रहे व्यक्ति को आकर कोई कहे कि पुत्र चल बसा, तो कितनी रोटी स्वाद लगेगी उसको। जिस रोटी को अभी कह रहा था हाँ मजा आ गया, उसको पूछो अब स्वाद है? ए प्रेमी, जैसे ही मन पूरे का पूरा कहीं और गया, स्वाद फीके पड़ गए, स्वाहा। यही कहानी जीवन में हर जगह है। कपड़े में कोई व्यक्ति अपने आप को कब तक देखता है? जब तक वो इस काया में रहता है। इससे निकला, मरकर निकले तो बहुत ही अलग चीज, जीते जी निकल जाए तो भी। जीते जी कहीं चढ़ जाए तो कपड़े का स्वाद नहीं रहता, ठीक है बस। बुढ़ापे में ये होता कि वो उसने सारे रसगुल्ले खा लिए होते हैं, सब मिठाइयां 50-50 रुपए में खा लिया। नहीं ठीक है बापूजी, विवाह है, कहता बहुत देखे, शादी है बहुत देखी, उसको वो कोट पैंट पहन लेगा बहुत पहने। तुम्हें बिहारी बच्चे की तरह गरीबी है, देखा ही कुछ नहीं। मैंने ये पहनना, मैंने ये खाना, देखा नहीं। खा ले तू भी 4 गुलाब जामुने, तब भी 3-4 पीस और खाने को बचेंगे। जब वो भी खा लिए कहेगा ओके बस। या तो बहुत खाए तो सब्र की भाषा बुढ़ापे में आएगी, पर तब तक भजन नहीं होगा। या महापुरुषों को देख, उनकी सोच को देख, तो वो तजर्बे युवावस्था में आने शुरू हो जाएंगे। तो जवानी में वो तजर्बे आएंगे और उनके साथ साथ भजन का रुख भी बनेगा। करेगा तू सब कुछ, पर फिर उसमें उतना रस नहीं, उतना दम नहीं रहेगा, और कोई चीज फिर बांधेगी नहीं। क्योंकि दरअसल जब जीवन में रस फीके पड़ जाएं, या कहें सुमिरन का रस जाग जाए, जिसको वेद शास्त्र महारस करके कहते हैं, यदि वो जाग जाए तो ये जितने छुटपुटे रस हैं ये फिर दिखाई पड़ते हैं कि इनमें कोई दम नहीं। फिर एक ही चीज रहती है कि हाँ जो है ठीक है। तब इतना ही दिखाई पड़ता कि ठीक इसका होना जरूरी है, पर इसके होने से या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा की समझ का दूसरा अर्थ यह है कि पदार्थ की समझ ऐसी हो गई कि जिसके होने या ना होने से अंतर ना पड़े। बुढ़ापे में
ये चीज आती है। वो सब्र चाहे मुसीबत के कारण चाहे उम्र के कारण आए, पर आ जाता। कैसा कि कुछ हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक। यदि कोई बुढ़ापे में अपने आप को बदल ना सके तो बुढ़ापा बहुत कठिन है। और यदि ये भाषा सीख जाए कि कुछ हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, तो वो राज कर सकता है। क्योंकि योगी होना इसी स्थिति का नाम है। पर यह बात उस व्यक्ति के लिए ज्यादा आसान है जिसने युवावस्था में ये अभ्यास करके देख लेना। जैसे एक परिवार ऐसा भी रहा कि उस घर में स्वभाव ही यही था, कह दिया जाता था कि भी इस सप्ताह में कोई एक दिन अनुभवी होने का दिन होगा। और करना क्या कि भोजन बना, उसमें नमक नहीं, या कुछ खीर इत्यादि बनाई, उसमें मीठा नहीं, ऐसा हल्का फुल्का सा प्रयोग करते रहना। उस चीज का फायदा माता पिता को तो ये रहा होगा कि चलो जीवन में सादगी आ जाए, जब कुछ आ जाए, पर बच्चों को ये फायदा रहा। कहते कि जब हम हॉस्टल में गए तो हॉस्टल का खाना ऐसे होता, दाएं बाएं, कभी कुछ है कभी कुछ नहीं है, मीठा फीका सब चलता है। तो उसमें कहता जो ज्यादातर बड़े घरों के बच्चे थे वो परेशान हो जाएं। कोई घर से अचार लेकर रखा है, किसी ने नमक रखा है, किसी ने कुछ। हमें कहता ये आदत थी, जो है ठीक है, खाया, दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गए। उनको ये थी कि खाया, खाकर खींच गए, दुखी हो गए, फिर फोन के ऊपर लगे कंप्लेंट करने, माँ को बताएं, पिता को बताएं, और बताएं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे। जब भी कोई चीज तुम्हें परेशान कर गई तो कम से कम तुम्हारा घंटा डेढ़ घंटा ले गई। कब तक लेती रहेगी? जब तक स्वभाव ना बन जाए। जब तुम्हें उसकी आदत हो गई फिर तुम कंप्लेंट नहीं करोगे। तो कहता हमें मां ने घर से ही आदत डाली थी, सप्ताह में एक दिन, ये पता नहीं कौन सा दिन है, पर बता देना कि सप्ताह में एक दिन ऐसे रहना पड़ेगा। कभी सुबह का भोजन अपसेट, कभी रात का, कभी कहता करेले की चटनी, और खानी पड़ेगी, जिद कोई नहीं, खाई। ये प्रेमी, ये अभ्यास हिमालय की चोटियों पर चढ़कर नहीं करने। तू घर में योगी हो, सवाल मन का है। कुआदत किसको पड़ी है ये पकड़? कुआदतें मन को पड़ी हैं। मन की कुआदतों ने शरीर को बिगाड़ा है, तो मन को कुछ आदत देकर शरीर को सुधार ले। पर मुक्ता यह है कि तेरा भजन बने, तुझे भोग अपने में लपेट ना लें। मूल बात यह है, यदि कोई भी चीज तुझे प्रभावित कर रही, वो तेरा समय खाती है। और जिस चीज ने समय खा लिया, उस चीज को काल करके कहा गया। काल का अर्थ ये नहीं है कि कोई त्रिशूलधारी है, कोई काले कपड़े वाला है। काल का अर्थ जिसके लपेटे में तू आ गया। ये प्रेमी, कालातीत वो है जिसको समय से परे जाने की समझ है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं समय से पार हो जाऊं, समय से भी साइड हो जाऊं, समय की पहुंच में ही ना रहूं। लोग कहते हैं कि जब कोई कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करता है तो वहां पर टाइम लैप्स होता है, समय तेजी से बीतने लगता है, नाखून तेजी से बढ़ते हैं, बाल तेजी से बढ़ते हैं, कि उस पूरे कैलाश के जोन में
टाइम लैप्स है, समय तेज हो जाता, उम्र तेजी से बढ़ती है। उसी कैलाश को योगियों ने कहा कि वहां भोलेनाथ का स्थान है, वो भगवान शिव का घर है, जिनका कितना भी तेज समय निकल जाए लेकिन उनका काल नहीं आ रहा। ये प्रेमी इस बात के विज्ञान को समझ कि कैसे वो उस काल से परे हैं, जो ऐसी जगह रहते हैं जहां काल तेजी से बीतता है, उनको कोई फर्क नहीं। समझाने का अर्थ यह है कि सुमिरन से ही तू समय से पार जा सकता। उस सुमिरन को समझ, बजाय भजन करने के और कई लाग लपेटे, कई आडंबर, कई कुछ संभाले हैं। बुद्धि एक शब्द को बोलने के लिए भी जितना जोर लगाती है उसमें कई मांसपेशियां हिलती हैं। और ध्यान ये एकाग्रता की चीज है, कुछ भी नहीं, शांत। और जब शांत होना शुरू होगा तो सबसे बड़ी बाधा नींद है। मूर्ख उस नींद को एक बड़ा प्यारा नाम देते हैं, सुरती, कि सुरती लग गई, सोया पड़ा खर 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 खर, सुरती लग गई। ये प्रेमी योगी जन उसको नींद कहते हैं कि ये कैसी नींद, गहन निद्रा, प्रगाढ़ निद्रा। इसलिए जब कोई ये सुरती का तुम्हें सेंट सुंघाए, मत उसके लपेटे में आ जाना, सिरे का झूठ, सुरती लग गई। घर से 8-8 9-9 परोंठे खाकर निकलो, वहां जाकर बैठो, सो जाओ, पीछे को गिर जाओ, फिर कोई इसके ऊपर चादर दो, सुरती लग गई। क्या फालतू की बातें, किसको बेवकूफ बनाना। ये प्रेमी भजन आडंबर की चीज नहीं। गुरु महाराज ये कहा करते थे कि जो बैठा सोया है उसकी खड़गाई करो। क्यों? कहते इस बदमाश को भ्रम ना हो जाए कि मेरी सुरती लगी है। अरे जागता है तो जाग कर रहे, भजन पे बैठा सोया और सोकर भी तू सर्टिफिकेट ले गोल्डन, क्या बात। यही भ्रम है जो तुझे आगे निकलने नहीं देते। एक ऐसा सज्जन गुरु महाराज को कभी मिला, उसने यही सुरती शब्द का इस्तेमाल किया। गुरु महाराज ने छड़ी उठाई, खबरदार, कहते सुरती लग गई तेरी बदमाश की। कहते सुरती? कौन सी सुरती? कहते बच्चों अंधेरा ढोना बंद कर, पूरे गुरु की शरण में मन पावे विश्राम, मन मांगा फल तो मिले, जो भजै राम का नाम। विश्राम गुरु महाराज के चरणों में है, पर कब? जब भजन में उतरे। और भजन में उतरने पर सबसे बड़ी बाधा नींद है। विचारों को जीता जा सकता, नींद को नहीं। जब नींद परेशान करने लगे तब समझ लेना कि तेरा गुरु महाराज के चरणों से प्रेम तो है, पर तेरा अपने पर काबू नहीं। जिसका प्रेम ही नहीं, उसके विचार नहीं खड़े होते, उसको कई कुछ दिखाई पड़ता है। वो सत्संग में कैलकुलेटर लेकर बैठेगा, क्योंकि कई किस्म की गणना ही करनी, कई हिसाब किताब लगाने। जिसको गुरु महाराज से प्रेम है वो कैलकुलेटर नहीं लेता, लेकिन उसको नींद तंग करेगी। और जब तुझे लगा कि नींद तंग करने लग गई, फिर उस प्रार्थना में चले जाना और उसके साथ साथ अभ्यास करना। अभ्यास किस चीज का? कि बैठने की आदत बना नियम से, और बैठने के समय से भोजन का अंतर बना 4 घंटे का। बस इतना अभ्यास कर। यह प्रमुख बात है। 6 बजे यदि भजन पे बैठना है तो कम से कम 2 बजे कुछ खा ले, फिर खाना नहीं, उसको पचने दे, उसके रस बनने दे। 2 बजे खाया, 3 बजे पानी पी, ताकि भोजन पूरा पचे।
पानी भी दबाकर पी, 1.5-2 गिलास पी, फिर कुछ नहीं। फिर यदि 6-6:30 बजे बैठेगा तो नींद धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगी। ये प्रेमी शरीर का विज्ञान है, सुरती नहीं। जिसकी अपनी सुरती मरी हो, तेरी क्या लगाए। ऐसे शब्द बनाकर अडंबर रच लिया, फिर कई लोगों को पीछे लगाकर बेवकूफ बनाए जाओ। एक सज्जन कहता, गुरु महाराज हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा प्रबंध करें कि संगत बहुत हो जाए। गुरु महाराज कहते लंगर लगा ले बहुत हो जाएगी। सस्ता सरल काम है, कड़ी चावल का, चने भटूरे का लंगर लगा, कई इकट्ठे हो जाएंगे। पर कहते सुनेगा कोई नहीं, सब लंगर छकनी इकट्ठे हो जाएंगे। हे प्रेमी, प्रत्येक जगह यही है। दुनिया में जोर इसी चीज का है, खाओ खिलाओ। किसको मार धाड़ पड़ी कि कुछ अपने लिए करूं, एकांत एकाग्र हो जाऊं। और गुरु महाराज का जीवन ये रहा, बहुत बड़ी मुसीबत लेकर भी कोई आया, गुरु महाराज कहते भजन कर। प्रेमी कहता जी मैं तो घर से दुखी बहुत हूं, मैं तो सलाह लेने आया था। गुरु महाराज कहते इससे अच्छी सलाह है ही कोई नहीं, भजन करो। संसारिक सलाह कहते दे भी दूंगा, शायद मेरी कच्ची हो, पर यह पुख्ता है, यह सलाह इतनी कारगर है तो आज चाहे 100 साल बाद शांत इसी में ही होगा। इसको कहते हैं नानक लिखे एक गल। यह है वो एक गल, एक बात जो महापुरुषों के तजर्बे से निकली है। बाकी जितनी सलाहें, बाकी जितने और किस्म की सहायताएं हैं वो झूठी कच्ची हो सकती हैं, ये कच्ची नहीं। गुरु महाराज कहते एक ही सलाह है, भजन कर। इसलिए हे प्रेमी, सुरती के चक्कर में मत रहना, सुमिरन कर। अपनी मुसीबत को मुसीबत समझ, उससे समझौता ना कर। यदि समझौता करेगा तो उसको पालेगा, वो पलती जाएगी। यदि उसको मुसीबत समझेगा तो आज नहीं तो कल उसका हल हो ही जाएगा। जीवन में रोग भी ऐसे ही है। यदि किसी को खुजली हो जाए और वो खुजली से समझौता कर ले, तो जब वो किसी डॉक्टर को मिलने जाए, डॉक्टर उसको पूरी हिस्ट्री पूछे तो वो उस खुजली को नहीं बताएगा। यदि खुजलाते को डॉक्टर पूछ ले कि भाई खुजली है, कहते नहीं ये तो होती रहती है, मतलब अब ये मेरा हिस्सा है। डॉक्टर कहेगा इसका इलाज, कहता नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, जो मैंने बाकी कहा उसको ठीक करो, ये ठीक है, ये चलता ही है। क्योंकि जिस चीज को तूने मन बनाकर स्वीकार कर लिया वो तेरा हिस्सा हो जाती है। गंदी आदत हो, रोग हो, भजन ना करने की बीमारी हो, सत्संग ना आने की बीमारी हो, वो भी ऐसी है। कभी कभी मन सत्संग का दिन आया, सेकंड संडे का दिन हो, हालांकि तुझे याद है कि गुरु महाराज से मैंने वचन वायदा कर रखा, पर उस समय यदि मन में आ गया अच्छा कोई नहीं फिर सही, और फिर सही तो फिर सही, क्योंकि अब तूने इसको संग को आदत बना लिया, साथी बना लिया, अब ये पलेगी। जिस दिन तू विचार कर ले कि ये आदत गलत है, ये कुसंग है, ये पाप है, तो ये छूट जाएगी। हे प्रेमी, तेरा नजरिया यहां सब कुछ है। तू जीता कैसे है, कितना सुखी और कितना दुखी है, ये तेरा नजरिया है। सुख और दुख वास्तव में है नहीं ना, नजरिया है। जिसको समय के साथ बदलना आ जाए उसको कभी दुख है ही नहीं, जिसको ना आए वो सुखी कभी होता नहीं, पर जिसको बदलना आ जाए उसको एक रस सुमिरन में ही दिखाई देता। ये बात है, क्योंकि उसको पता है सुमिरन के अलावा शांति कहीं नहीं, सुमिरन के अलावा आनंद कहीं नहीं। कुछ भी कर ले, यदि मेरी ना माने तो करके देख ले,
और करके देखेगा तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरी मान लेगा तो बाहर जाकर छोड़ देगा, करके देखेगा तो अनुभव छूटेगा नहीं। तो समझ में आएगी कि गुरु महाराज का वचन, शास्त्र का वचन और हृदय का अनुभव, ये कहानी एक ही है। जहां ये एक हो जाए वो चीज दब जाती, गड़ जाती, नहीं तो अनुभव कच्चे ही रह जाते। इसलिए हे प्रेमी, भजन की आदत डाल, बहानेबाजी हटा, अपनी गंदी आदत को गंदा करके देख, तो छूटेगी। यदि उसको ये देखे कि ठीक ही है, तो ये प्रेमी सब कुछ ठीक ही है। फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाले बच्चे, यदि उसको कहो कि तेरे मुंह पर कालिख लगी है, कहता ये तो रहती है, इसकी कोई बात नहीं। अब जो रहती है, जिसकी कोई बात नहीं, उसके लिए वो गंदगी है ही कैसे? इसलिए वो ऐसे मुंह से खा लेगा। नहीं तो उससे और थोड़ी बढ़िया उदाहरण ये देखना, जो व्यक्ति गाड़ी ठीक करने का काम करता हो, कोई मिस्त्री हो, हाथ को तेल बार बार लगता, ग्रीस बार बार लगती, तुम उसको कुछ खाने को बर्फी या कुछ दो, और फिर देखना वो हाथ कैसे धोएगा। पहली तो बात है, धोएगा भी कि नहीं, ये भी संशय है। यदि उसमें से धोएगा तो तुम्हारी तरह ये नहीं कि पूरा साफ निकाले, ना ना ना, ना। पानी के नीचे एक हाथ गया, रख, खाओ, जाओ बस। क्योंकि उसने उस गंदगी से समझौता कर लिया कि तेल तो अंदर जाएगा ही, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी किसी ने किसी गंदगी से समझौता किया तो वो गंदगी उसका हिस्सा हो गई। ऐसे ही हमने जब गुरु महाराज से किए हुए संकल्प को लेकर धोखा देने का मन बना लिया, गुरु महाराज ने कहा था सत्संग का दिन छोड़ना मत, हमने उससे समझौता किया कि चलो कोई बात नहीं, एक ही है। तो जब एक ही करके छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर छूटते ही चले गए। इसलिए हे प्रेमी, सेवा का महत्व सेवा से है, सत्संग का महत्व सत्संग से है। सत्संग का अपना महत्व है, लेकिन भजन का महत्व भजन से है। घर में भजन पर बैठकर ये मत सोच लेना सत्संग हो गया। ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। जो जिसका मोल है वो उसी का है। सत्संग का अर्थ सत्संग से ही है, भजन का रस भजन से है, लेकिन सेवा का रस सेवा से है। क्योंकि सेवा अंतःकरण में उस स्तर तक की सफाई करती है, इतना रगड़ती, कभी लोहे की कोई शीट, उसके ऊपर यह तजर्बा करके देखना कि उसको बहुत मुलायम कपड़े से रगड़ते जाना, एक समय ऐसा आ जाता कि वो लोहे की शीट शीशा हो जाती। पुराने राजाओं के महल के जो शीशे हैं वो ऐसे ही हैं, और कुछ नहीं। लौह स्तंभ, उसको रगड़ते रहे, क्योंकि उन दिनों में काम ही यही होता था, या तो मीनार चिनते रहो, ये ऐसी चीजें बनाते रहो जिनको आज एंटीक कहते हैं। जो कारीगर, जो खाली आदमी दिखा, चल भी रगड़े जा, वो 3-4 बिठा दिए। वो जैसलमेर के जो महल हैं उनमें ऐसे शीशे रखे हैं रानियों के, लोहे के शीशे। इतना रगड़ा कि इतनी चमक आ गई उसमें, चेहरा, आज भी चेहरा दिखाई पड़ता है। ये प्रेमी, रगड़े जा, सफाई आ जाती है। सत्संग भी इसीलिए है, बुद्धि पर रगड़ा लगता है। धूल जड़ती है तो बाहर चाहे जाकर भूल जाए, पर सत्संग में बैठे बैठे तो याद रह जाता कि हां ये बात तो है। जैसे उठेगा, भोजन ने दबाव डाला, वचन फुर, फिर जब पत्रिका पढ़ेगा तो फिर वो वचन आ जाएंगे, फिर वो लिखती आ जाएंगे, अंडरलाइन करके रखे जा सकते हैं, संभाल कर वो पुख्ता हो जाएंगे।
चाहे पत्रिका के बाहर पेंसिल से लिख लिया करो कि ये पत्रिका में चर्चा किस तरफ की है, क्योंकि जब तुम्हारा मन ज्यादा उड़े उनको पढ़ लेना, फिर जमीन पर आ जाओगे। क्योंकि एक बीमारी होती है, उस बीमारी में फीलिंग ऐसी आती है कि मैं उड़ रहा हूं। होती ये मानसिक दशा ही है, सेंसेशन है एक किस्म की। तो चलते आदमी को लगता है कि मेरे पैर जमीन पर नहीं है, मैं उड़ रहा हूं। तो ऐसे ही इंसानी मन सदा ही हवा में रहता। सत्संग से ये जमीन पर आकर बैठता है, इसको लगता कि जमीन भी कहीं है, नहीं तो इसकी दशा काग जहाज। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर, ऐसे जो कौए जैसा मन लेकर भजन पे बैठे बड़ी उड़ारी मारता है, पर पानी 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 फिर लौट आता। सत्संग से तुझे जमीन दिखाई पड़ती है कि जमीन भी कुछ है, कुछ कर ले, ड्रामेबाजी मत कर। जाही दियो सुंदरतन ताही बुलायो, ऐसो नमक हरामी। महापुरुष कहते नमक हरामी बंद कर। सीधा हो जा, कम से कम अपना मित्र तो बन ले, किसी का ना बन, अपना तो बन ले। कैसा नमक हरामीपन है, कहते कि जिसने शरीर दिया उसको भुला दिया। उस परमात्मा के साथ हर क्षण हर श्वास में एक धोखा हो रहा, करता भी खुद है कि उसने जिस काम के लिए दिया तो उससे हटकर कुछ और कर रहा। इसलिए हे प्रेमी, महापुरुषों के वचनों पर वकालत मत करना, समझ लेना कि जो कहा ठीक ही है। हम ही बदल जाएं तो भला है, नहीं तो यदि किसी आदमी के पास बुद्धि ना हो तो उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो नेता बन जाएगा, और उनमें से भी जब बिल्कुल ही ना हो तो डिबेट में आ जाएगा, और जब डिबेट में आ गया, टीवी में आ गया, तो वहां आकर रामायण जैसा सदग्रंथ, भगवत गीता जैसा सदग्रंथ उनके ऊपर तर्क करने को बिठा दिया। तुलसीदास ने ये कहा, ये क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए, ये ठीक कहा, ये गलत कहा। पूरी रामायण भूल गई, एक चीज पकड़ ली, और जो पकड़े हुए को समझा रहा समझ उसकी भी नहीं आ रही। इसलिए महापुरुषों के वचनों पर वकालत किसी काम की नहीं, क्योंकि कहानी तो फिर वही है, आगे लगेंगे तेरे डंडे, मानुष जन्म फिर ना मिले। वो भजन तो था कि फिर ना मिलेगा बंदे, काम की लाइन उसमें यही थी, आगे लगेंगे। क्योंकि इंसान को अपनी हैसियत बहुत लगती है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर सत्ता है कुछ नहीं, है कहानी कुछ नहीं, पर 24 घंटे हवा में उड़ने की जो फीलिंग है ये काम खराब कर देती है। तो उड़ने वाले को लगता मैं इससे ज्यादा उड़ता हूं, उसको लगता मैं इससे भी ज्यादा हूं, सबको एक दूसरे से ज्यादा ही लग रहा है, जमीन पर कभी आता ही नहीं। सत्संग से बुद्धि जमीन पर आती है कि नहीं भाई, भजन कर ले, गुजारा करके ही होगा, कोई दूसरा तरीका और है नहीं, कोई और नहीं, तू भजन कर। जब बार बार सत्संग सुने, बार बार वचनों को पढ़े, तो चलकर कहीं जीवन में ऐसा कारण बनता कि सत्संग की समझ पैदा हो। इसलिए कहा गया कि ईश्वर का भजन कठिन है, करने में कठिन नहीं, करने की तैयारी बड़ी कठिन है। मन बनता ही नहीं, थोड़ा सा बैठा 5 मिनट हुए, ओहो हो बस बहुत थक गए, क्योंकि लगता इतना कर लिया, कहीं इंद्र खुद ही पकड़ कर ना ले जाए कि चल भी आजा, आगे बारी तेरी है। इतना भ्रम हो जाता कि पता नहीं कितना भजन कर लिया, परमात्मा प्रकट ना हो जाए, कहीं भूमि घट जाए। ये जो मन की ड्रामेबाजी है,
ये कठिनाई पैदा करती। भजन करना कठिन नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, भजन की तैयारी होना कठिन है। मूड ही नहीं बन पाता उस तरफ का। मूड इसलिए नहीं बनता क्योंकि उस तरफ की संगत नहीं। जिसके साथ बैठना, गंदगी खानी, गंदगी सोचनी, गंदगी बोलनी, जिनके पास जाना वहां गंदगी, जो तेरे पास आए वो गंदगी। ना तो तेरे मुंह में सत्संग कि मैं जहां जाऊं हरि चर्चा करूं, इसलिए तुझे कुसंग बार बार मिलता है। और जब कुसंग मिलता तो सत्संग धूमिल हो जाता। इसलिए धूमिल नहीं होता कि सत्संग में कमजोरी है, सत्संग इसलिए धूमिल होता कि वो तेरे जैसे गंदे चित्त में फिर खड़ा नहीं हो पाता। ये प्रेमी, सत्संग देवता की भांति है, संभालना पड़ता। काम देता बहुत, पर संभालना पड़ता। किसी व्यक्ति ने सिद्धि कर रखी हो, हनुमान जी का सिद्ध था, तो जो भी उनके जीवन के नियम रहे होंगे कि जिस भी घर में कोई मांस खाने वाला या कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो तो उनका कहना यह था कि जिसने किसी ने 21 दिन के करीब करीब पहले पहले खाया हो तो कहते मुझे गंध आ जाती। और आई कब से? कहते जब से मैं सिद्धि में पड़ा। तो कहते जी मैं वहां भोजन नहीं कर सकता, गंध आएगी, बिल्कुल पकते हुए मांस की गंध, चाहे किसी ने 21 दिन पहले खाया है। अब उस कारण से परेशानी यह है, कहते मैं रास्ते से बस में कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग तो हर जगह ही हैं। तो वो उन दिनों उस विषय पर और सिद्धि या कुछ काम कर रहे थे कि ये चीज आनी बंद हो जाए। जब जीवन में सिद्धियां आती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी हेड़ झेड़ भी आती है। कहते मैं रास्ते पर निकलूं, मुझे कपड़ा लेकर जाना पड़ता, क्योंकि रास्ते पर तकरीबन ऐसे ही हैं, कोई ना कोई कहते गंध बनी रहती, मैं चल नहीं सकता। लेकिन सिद्धि कहते काम देती है। अब काम क्या, जीवन में कोई दुखी है, कोई परेशान है, जो भी उन तरफ उनकी विद्या रही होगी। पर हे प्रेमी, ऐसे ही जीवन में सत्संग रूपी देवता गंदे चित्त में ठहरता नहीं। चित्त में श्रद्धा हो, गुरु महाराज के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, तो ये देवता खड़ा होता। और जहां ये खड़ा हो गया वहां गंदा आदमी खड़ा नहीं होता। गंदे का अर्थ बाहर से गंदा नहीं, अश्रद्धावान आदमी सत्संग से हिसाब से वो गंदा है, और वो सत्संगी के पास कभी टिकता नहीं। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जिनको जीवन में ये भ्रम है मैंने इतने जप इतने तप कर रखे, ये कर रखा, जो ही सत्संग की बात चलती 9-2-11। क्यों? क्योंकि सत्संग में बुद्धि मांझी जाती है। और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे किए को कोई गलत कहे। यही अहंकार है, लेने की लालसा नहीं। जो इकट्ठा कर रखा उस पर मोहरें लगाए जा रहा। ये प्रेमी, यही तो चीज भजन नहीं होने देती। यही अहंकार अपने से आगे जाने नहीं देता। तुझे 10 आदमी अच्छा कह भी दें, भला कह भी दें, तेरा बनेगा क्या? तुझे लोग भक्त कह दें, तेरा क्या हो जाएगा? सवाल यह है कि क्या तू भक्त है? यदि नहीं है तो होने का प्रयास कर। काम तेरा उससे बनेगा, किसी के कहने से नहीं बनेगा। लोग कुछ कहें वो किसी मोल का नहीं। मोल यह है कि क्या तू वो है? यदि नहीं है तो हो, क्योंकि हे प्रेमी, कहानी होने से सिद्ध हो। इसलिए ध्यान रखना, गुरु पूर्णिमा का अवसर नजदीक, जो ये बात मैंने कही, खट्टी लगे तो भी, मीठी लगे तो भी, सर में लगे तो भी, पांव में लगे तो भी, इसको पकड़ लेना और समझ लेना। ड्रामेबाजी हटानी, भजन करना। खट्टी लगे तो भी भजन करना, मीठी लगे तो भी भजन करना।
क्योंकि खट्टे मीठे लगते ही रहते हैं। बात यह है कि जीवन में बात बन जाए। जिस एकाग्रता के लिए गुरु महाराज के पास आए, क्योंकि गुरु महाराज के पास लंगर खाने नहीं आया, भोजन करने, सोने, झाड़ू पोछे लगाने नहीं आए। किस प्रार्थना के साथ आए कि भजन करें, मन एकाग्रता का रस ले। बस जिस प्रार्थना के साथ, जिस विश्वास, जिस मांग के साथ आए थे, उस मांग पर काम करें। जब जीवन में अपने लक्ष्य पर खड़े हो गए तो और जीवन में इससे बड़ी प्राप्ति क्या है, और इससे ज्यादा चाहिए क्या? तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य याद आ गया, तुम उस पर काम करने लग गए, तुम्हारे से ज्यादा भाग्यशाली कौन? इसलिए हे प्रेमी, लक्ष्य पर बने रहे, सुमिरन कर, ड्रामेबाजी बहानेबाजी हटाकर कर। सत्संग में बहाने हटाकर आ ले, टाइम नहीं लगता, सेहत ठीक नहीं, कमर दुखती है, ये दुखता, ये दुखते ही रहेंगे। कई कुछ परमात्मा ने इतना शरीर, इतना नवरंगी शरीर दे रखा, इसमें कुछ तो दुखेगा। सर से पांव तक इतने पुर्जे हैं, कुछ तो दिक्कत आएगी। हे प्रेमी, उसको रख एक तरफ, सत्संग का पक्का हो। दिक्कत उसकी मानी जा सकती, थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं, जो कहे जी मैं कहीं जाता ही नहीं, मैं रोगी हूं, बिल्कुल बिस्तर के साथ चिपका रहता हूं, उसको हम कहेंगे ठीक है भाई, सत्संग में मत आना, क्योंकि तू बिस्तर से चिपका हुआ है। बाकी यदि कहे मैं विवाह में गया था, बस गया, मैं तो खड़े खड़े गया, मैं आ गया। ये प्रेमी ऐसे सच्चे होते हैं, हे भगवान। जो कहे मैं सत्संग में नहीं आ सकता, मैं पूछता हूं और कहीं नहीं जाता, बस सत्संग में गए थे, विवाह में गए, खड़े खड़े गए, खड़े खड़े आ गए। मैंने कहा जी खड़े खड़े यहीं आ लो, फिर खड़े खड़े चले जाओ, क्योंकि आदतें पड़ी हैं झूठ बोलने की, सम्मान लेने की। दुनिया में तो तूने रिश्तेदारी बचानी, यहां क्या बचाना मेरे पास? किस रिश्तेदारी को बचाने आया जो जहां मण का झूठ, जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलाता। जैसे गुरु महाराज कहा करते थे, कहते जिसका नोट कहीं ना चले वो दरबार में चढ़ा देता। ऐसे ही जिसका झूठ कहीं ना चले वो दरबार में गुरु महाराज को चढ़ा देता। वो जी बस आपको पता ही है। गुरु महाराज कहते मुझे नहीं पता। क्या पता कहते मुझे? हाँ, मुझे कहते ये पता है कि तू किस नस्ल का है। ये कहते मुझे पता है। क्या हे प्रेमी, गुरु महाराज के साथ रह गया झूठ बोलने को? मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, तेरा शरीर ठीक नहीं रहता, तू कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं करता, फालतू की ड्रामेबाजी बहानेबाजी, इसमें तू दोषी नहीं, तू तो भक्त है। ये जो तेरा मन है ये काम खराब करता। तू आदमी एक नंबर है, ये मन पीछे खतरनाक। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, गुरु महाराज तुझे कहा करते थे, मुझे कहते ये चढ़ा दे, तू अपना मन दे दे बस, बाकी और तेरे पास कोई काम की चीज है भी नहीं। और काम की इसलिए, यदि तुझे कोई कहे कि अपना आपा अर्प दे, क्या अर्प लेगा अपना आपा? किसी ने कहा, कहते जी हमारा तो मन तन सब अर्पण है। मैंने कहा ठीक है जी, स्वीकार है, घर नहीं जाना। कहते ऐसे नहीं, वैसे अर्पण है। मैंने कहा चलो जैसे भी है, घर नहीं जाना। जो चढ़ ही गया वो लौटे क्यों? अब तो उसने आगे से कहना ही बंद कर दिया, तन मन धन कहते अर्पण। मैंने कहा ऐसा करो, तन भी रख ले, मन भी, धन ये लिया। कहते फिर ओ, मैंने कहा फिर बढ़ियागिरी का सवाल ही नहीं, क्योंकि तेरा मन किस में सबसे ज्यादा है, मैंने वो लेना। तेरा धन में ज्यादा धन दे दे, ये वास्तविकता है, कभी ध्यान रखना।
गुरु महाराज क्या ले लेंगे तेरे से जो तेरा सबसे प्यारा है? किसी ने पूछा था गुरु महाराज को, कहता ये कलयुग में देखा गया कि जितने साधु सन्यासी बाबा डेरे ये हैं, इन्होंने बड़े बड़े मठ बना लिए, बड़ी बड़ी मौज मस्ती, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बना रखे, क्यों? गुरु महाराज कहते तूने उनको गुरु माना? कहता जी हां। कहते उसने तेरा वो ले लिया जो सबसे कीमती है, जिसको तू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कोई समय था भारतवर्ष में जब धन की वैल्यू नहीं थी, तब भक्त पैदा होते थे, क्योंकि वो मन उनके लिए कीमती था, वो मन सौंप देते थे। आज तेरे लिए धन कीमती है तो तू गुरु महाराज को धन चढ़ाता है, असल कारण ये है। और यदि फिर कहे कि क्या मैं धन ना चढ़ाऊं? बिल्कुल ना चढ़ा, पर फिर मन दे तो बात बनेगी। फिर सौंप मन। मन सौंपने से एक घटना घटती है कि ना चाहकर भी परमात्मा ही रहता है तेरे इर्द गिर्द। मन सौंपने से यह घटना घटती है, भाई मंझ जैसा व्यक्ति यह परवाह नहीं करता कि परिवार कहां, पुत्री कहां, उनको बेचकर भी गुरु महाराज के लिए लगा दिया। फिर तू ये कहेगा पैसे ही ठीक हैं। मन वाला काम कठिन, धन से ही गुजारा कर लो। ये प्रेमी, कारगर धन भी नहीं, कारगर मन भी नहीं, तीसरी चीज कारगर है। तीसरा कारगर ये है, तू गुरु महाराज के वचन को समझ। जिस दिन तुझे ये समझ आ गया कि गुरु महाराज तुझे क्या देना चाहते हैं, उस दिन ये कदर छोटी पड़ जाएगी कि तू क्या दे रहा। कभी ये ध्यान रखना कि गुरु महाराज तुझे क्या देना चाहते हैं। तू आता है, उल्टा बर्तन करके आया, बैठा, ऐसे ही ले गया, तेरे घड़े में नहीं कभी बूंद पड़ती ना। उल्टा घड़ा क्या है? उल्टा घड़ा है तेरी बुद्धि। यहां बैठा दाएं बाएं देख रहा, क्या चल रहा, कौन आया कौन प्रेमी नहीं आया, तुझे क्या लेना कैलकुलेशन से। तूने कभी विचार किया कि सत्संग में बैठते समय तेरा अभ्यास किस चीज का है? तुझे अपनी मांगों का पता, तुझे यह पता गुरु महाराज क्या देना चाहते हैं। तू छोटा सा बर्तन लेकर बैठा, बस इसमें जो मैं चाहता हूं वो डाल दो। कभी ये सोचा गुरु महाराज क्या डालना चाहते हैं? कीमती वो है जो गुरु महाराज डालना चाहते हैं। तेरी मांग पूरी होगी तो तेरा बन भी क्या जाएगा। तेरी मांगें बड़ी लौकिक दुनियावी हैं, पूरी हो भी जाएंगी, पर उससे बनेगा क्या? कल को और जाग जाएगी। गुरु महाराज तुझे जो देना चाहते हैं वो कीमती है। जो तू मांग सकता वो कीमती नहीं, क्योंकि कीमती चीज नहीं तू मांगेगा, मांगेगा तू कबाड़। ये प्रेमी, ना धन ना मन, गुरु महाराज का वचन वो संभाल। शास्त्रकार समझाते हैं, गुरु का वचन जाके मन बसया, रोम रोम अमृत रस रसया। अमृत संघर्ष की चीज नहीं, जबरदस्ती, हठ योग, क्रिया योग ना, रोम रोम में बहता है। जिस दिन तुझे यह समझ में आ जाए कि गुरु महाराज क्या देना चाहते हैं, क्योंकि कीमती पीछे वो है। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि धन तक मत रखना। केले फूल प्रसाद चढ़ा लिए नहीं, उनके साथ कुछ ऐसा चढ़े, उनके साथ कोई ऐसी आदत, ऐसा संकल्प चढ़ जाए जो तुझे भक्त बना दे, बस जो तेरे उल्टे घड़े को सीधा कर दे। और ऐसा संकल्प लेकर जाए
कि आज संकल्प कर लिया, बस अब ये टूटेगा, अब इसमें मैं बना रहूंगा, तो बात बनेगी। ये प्रेमी, ये संकल्प अमृत का स्वाद देते हैं। कठिनाई जरूर होगी मन मरने में, पर रस आता। इसलिए अभी आगे गुरु पूर्णिमा के दिन सेवा का समय निकाल लेना। पर यदि घर में भी है तो अभ्यास में कमी नहीं, जब समय मिले तब, जब मिले। एक सप्ताह पहले बैठते हैं सो तो है ही है, पर वैसे भी जब समय मिले तब। क्या दिन, क्या रात, क्या सांझ, कोई अंतर नहीं। 2 मिनट, 3, 4, 5, 10 जितना मिले पर बैठ। बोल श्री सद्गुरु।